बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट चल रहा है, उनमें से हमारा हेलो हैरी सेड एवरीवन, हर एक ने कहा। लुक ही सेड टू देम, देखो उसने उनकी तरफ देखा। यू डिड हेयर द न्यूज़, तुमने खबर सुनी। द अदर डे का मतलब होता है यस्टरडे, गुज़श्ता दिन, कल, गुज़रा हुआ दिन। क्या आपने कल खबर सुनी? डिडंट यू, क्या तुमने नहीं सुनी? दे नोडेड, उन्हें सर हिलाया। एंड लाफ्ड, हंस दिए, मजाक कर रहे थे उसके साथ। श्योर, यकीनन हैरी, बिल्कुल ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, आप क्या करने जा रहे हो उसके मुताल्लिक? डू हैरी, आप कुछ करो, आप करो। व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ एक एडिशनल शार्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन है आपका। व्हाट वाज एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, क्या एडवाइस दी? तो उसका आंसर बिल्ड अ रॉकेट, एक रॉकेट बनाओ। बिल्ड मीन कंस्ट्रक्ट, तामीर करो, बनाओ। मेक, दैट्स व्हाट, यही सब कुछ है। आ रॉकेट, एक रॉकेट, हैरी क्वेश्चन मार्क है कि एक रॉकेट से सारा कुछ मसला हल हो जाएगा। टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, ये जो सारा मसला पैदा हुआ है सिर्फ एक रॉकेट से हल हो जाएगा। ओ हैरी, अरे हैरी, बट यू मस्ट वांट टू गो बैक। इंतहाई अहम बात कि आपको ज़रूर वापस जाना चाहिए। क्यों वापस जाना चाहिए? क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी हैयत है, उनकी पूरी की पूरी जो अपीयरेंस है, उनकी जो माइंड, उनकी मेमोरी, ये सब ख़त्म हो रही थी। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने खबर ली? द पीच ब्लॉसम, पीच आड़ू के, ब्लॉसम मीन शगुफे, बर्ड्स, फ्लावर्स, आड़ू के शगुफे। द अनियंस, प्याज, द ग्रास, घास, कि तुम इन सबको तुमने ऑब्जर्व, नोटिस, खबर ली, देखा। वाई, क्यों? यस हैरी, सीम्स वी डिड, हाँ हमें लगता तो है हैरी ऐसा, वी डिड, हमने किया है। सेट वन ऑफ द मैन, उनमें से एक ने कहा। Doesn't it scare you? Important MCQ, scare का मतलब है खौफजदा करना, सरप्राइज, अमेज्ड, डराना, फ्राइटेंड भी हो सकता है। तो क्या ये आपको डराता नहीं? Can't recall that it did much, क्या तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिकॉल, याद नहीं कराता? रिकलेक्ट, रिमाइंड, रिमेंबर। इडियट्स, अहम को बेवकूफ़ो, फूल, अरे अहम को बेवकूफ़ो। नाउ हैरी, अब हैरी बताओ अब हम क्या करें? बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग रोना चाहता था। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, आपको मेरे साथ काम करना होगा। इफ़ यू स्टे हेयर, अगर आप यहाँ रहते हो, वी विल ऑल चेंज, हम सब के सब बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। द एयर, हवा। डोंट यू स्मेल इट, क्या इसको आप सूंघते नहीं? यानी उसकी स्मेल भी, उसकी खुशबू या बू थी, वो उसमें भी कुछ मौजूद था। क्यों? समथिंग इन द एयर, कुछ हवा में मौजूद है। अ मार्शन वायरस, जैसा कि आपको पहले बताया था कि उसमें वायरस है, बग, जर्म, इन्फेक्शन, उसमें वायरस है जो बीमारी है। मे बी सम सीड, हो सकता है कोई बीज हो। आर अ पोलन, पोलन कहते हैं फूल के जरदाने टाइप, येलोइश। लिसन टू मी, मेरी बात गौर से सुनो। दे स्टेयर्ड एट हिम, स्टेयर्ड आपको पहले बताया था, गौर से देखना, गेज, लुक एट हिम, उन्होंने उसे गौर से देखा। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, उनमें से एक था सैम। यस हैरी, जी हैरी, बताइए हैरी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, बताइए। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या आप मेरी रॉकेट बनाने में मदद करेंगे? अहम बात यहाँ पे है बेयर इन्फिनेटिव, हेल्प इसके साथ बिल्ड, बेयर इन्फिनेटिव। हम इंशाल्लाह इन्फिनेटिव्स का भी जो है पोर्शन डिस्कस करेंगे वर्ब का। तो ये बेयर इन्फिनेटिव है, टू इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव, हाफ इन्फिनेटिव या ज़ीरो इन्फिनेटिव। जो फुल इन्फिनेटिव होता है उसके साथ टू लगता है, टू बिल्ड। तो हेल्प जैसे वर्ब के साथ बेयर इन्फिनेटिव। यस हैरी, जी हैरी, बताइए। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, हैरी मेरे पास एक धात, बहुत बड़ी धात, बहुत ज़्यादा धात है। एंड सम ब्लू प्रिंट्स, ये ब्लू प्रिंट्स इसको बोलते हैं खाके, नक्शे, आउटलाइन, डिज़ाइन, मैप, प्लान्स। यू वांट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन अ रॉकेट, यू आर वेलकम। अगर आप मेरी धाती दुकान पे काम करना चाहते हैं, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। आपको स्टार्ट में बताया था कि MCQs है ये, कि मैं आपको ये $500 का बेच दूंगा।
जो मेरे पास धात मौजूद है। यू शुड बी एबल टू कॉन्स्ट्रक्ट मीन बिल्ड, तामीर करना, बनाना, मेक अ राइट प्रिटी रॉकेट, अच्छा कदर अच्छा रॉकेट। इफ यू वर्क अलोन, अगर आप अकेले काम करते हो, इन अबाउट 30 ईयर्स, ये भी MCQs है कि 30 सालों में कि आप अच्छा रॉकेट बना पाओगे। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंस दिया। डोंट लाफ, मत हंसो। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर, सैम ने उसकी तरफ विद क्वाइट कदरे गुड ह्यूमर, अच्छे ह्यूमर मीन मजाक के साथ, मजाक के साथ, हंसी के साथ, फन के साथ उसने उसे देखा। सैम बिटरिंग सेड, बिटरिंग ने कहा सैम योर आइज, आपकी आंखें। अब देखिए वो बताना चाह रहा है कि आपकी आंखें तब्दील हो गई है। व्हाट अबाउट देम हैरी, इनको क्या हुआ हैरी? डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे, क्या ये ग्रे रंग की नहीं हुआ करती थी, सुरमई रंग की नहीं हुआ करती थी? वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं पड़ता। देवर वरंट, क्या ये थी, ये कैसी थी? वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी आप ऐसा क्यों पूछते हो? बिकॉज नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर, अब वो जर्द रंग की हैं, पीले रंग की हैं। कि वो सुरमई रंग की होती थी, अब पीले रंग की हुई, क्योंकि मार्शियन वायरस उन पर अटैक कर रहा है। इज दैट सो, ऐसा है हैरी, क्या ऐसा है? सैम सेड कैजुअली, कैजुअली मीन ऐसे लापरवाही से, केयरलेसली उसने ऐसे कह दिया। एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, अब ये कंपैरिजन हो रहा है, पहले वो उससे ज़्यादा लंबा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो थिनर हो गया है, पतला हो गया है। तो यू माइट बी राइट हैरी, क्या तुम हैरी ठीक हो ना? सैम यू शुड हैवंट येलो आइज, तुम्हारे तो नहीं पीली आंखें नहीं होनी चाहिए। सैम, हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, आपकी कौन सी आंखों का कलर है? सैम सेड, सैम ने कहा माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, मेरी आंखें तो नीली हैं बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी आंखों का कलर नीला है। तो उसने कहा कि हेयर यू आर हैरी, हैरी ज़रा इधर तो आओ, ज़रा इधर तो आओ, मैं देखूं तो सही आपको। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, उसे एक जेबी मिरर, आईना उसे पकड़ाया, हैंडेड दिया। टेक अ लुक योर सेल्फ, ज़रा अपने पर नज़र तो दौड़ाओ। मिस्टर बिटरिंग हेजिटेटेड, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकचाया, पास्ड, रेजिस्टेड, रुका थोड़ा सा। तो उसने कहा पता नहीं मेरी आंखों का रंग कौन सा हो गया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, और अपने चेहरे तक उस आईने को ऊपर की तरफ किया, उठाया। देयर वर लिटिल, वहाँ पर हल्के, वेरी डीम, छोटे छोटे, वेरी डीम फ्लैक्स, डीम मध्यम, लाइट, वेग, फ्लैक्स मीन धब्बे, स्पॉट्स, मार्क्स, ब्लॉचेस, वहाँ पर हल्के हल्के धब्बे ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर। अब गोल्ड भी येलो कलर का है, पीले रंग का है, जर्द रंग का है, इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, उसकी आंखों के वो जो नीला हिस्सा था वहाँ पर छोटे छोटे बहुत ही मध्यम किस्म के धब्बे, जो कि बिल्कुल नए उस जर्द रंग के, पीले रंग के, कैप्चर्ड, पकड़ना, कब्जा करना, जमाना, काट, सीज, नेटेड, वहाँ पर अपना कब्जा जमा चुके थे, हो गए थे। तो अब उसकी आंखों का रंग भी क्या हो रहा था? तब्दील हो रहा था। इसी तरह से नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो अब तुम क्या कर चुके हो। अब ये बंदा देख रहा है, सैम अ मोमेंट लेटर, एक लम्हे के बाद सैम ने कहा, क्योंकि वो बेचारा जब उसकी आंखों का रंग तब्दील हुआ तो वो बेचारा परेशान हो गया। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुम मेरा आईना तोड़ चुके हो, ये तुम क्या कर चुके हो भाई। हैरी बिटरिंग मूव्ड इनटू मेटल शॉप, हैरी बिटरिंग उस धाती दुकान में ऐसे चला एंड बेगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने रॉकेट बनाना शुरू किया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, आदमी जो है उस खुले दरवाजे में खड़े रहे, टॉक्ड, बातें की, जोक और लतीफ़े सुनाए, मजाक किए, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस, अपनी आवाज़ को बढ़ाए बगैर वहाँ पर उन्हें लतीफ़े मजाक किया। वंस इन अ वाइल, किसी किसी वक्त, थोड़ी थोड़ी बात, कभी कभी किसी किसी वक्त, दे गेव हिम हैंड, गेव हिम हैंड का मतलब है हेल्प, सपोर्ट, मदद करना, वो उसकी मदद करते ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कुछ चीज़ उठाने में, बट मोस्टली दे जस्ट एडल, एडल मीन निकम्मे, सुस्त, बिल्कुल काहिल, एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलोइंग आईज, अपनी पीली होती हुई आंखों से उसे देखते। इट्स सप्पर टाइम, सप्पर मीन शाम का खाने का वक्त। हैरी हैरी दे सेड, उन्होंने कहा शाम के खाने का वक्त हो गया है। हिज वाइफ अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन केम, जाहिर हुई, आई,
विद सपर, उसका शाम का खाना लाए हुए, इन अ विकर बास्केट, विकर मीन बैद की, जिसे हम लकड़ी की कह सकते हैं, केन, बैम्बो बास्केट, टोकरी में उसका शाम का खाना लाए। उसकी बीवी आई, आई वॉन्ट टच इट, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। ही सेड, उसने कहा, आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज, मैं अपने डीप फ्रीज से मैं वो खुराक, सिर्फ वही खुराक खाऊंगा, वही खाना खाऊंगा। फूड, वो कौन सी फूड? दैट केम फ्रॉम द अर्थ, जो ज़मीन से आई है, जो डीप फ्रीज में उन्हें अपने फ्रीज की हुई है, रखी हुई है। वो कहता है मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा, नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन। आवर गार्डन से मुराद वहाँ का जो उनका बाग है, वहाँ का जो उनका सारा सामान जो उन्हें वहाँ उगाया हुआ है। कहता है मैं यहाँ से कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नहीं यहाँ से लेना। हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम, उसकी बीवी उसके सामने खड़ी रही। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते। मतलब वो शायद उसे हौसला देने की कोशिश कर रही थी कि शायद ये जल्दी बना लेगा। तो उसके आर्गूमेंट में उसने क्या कहा? आई वर्क इन अ शॉप वन, मैंने एक दफ़ा धाती दुकान में काम किया था। व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था। MCQs में आ सकता है कि आई नो मेटल, मेटल का मतलब यहाँ पे है धातकारी, मुझे धातकारी का इल्म है, यानी मैं धातकारी जानता हूँ, मुझे पता है कैसे धातकारी की जाती है। वंस आई गेट इट स्टार्टेड, जब मैंने इसे एक दफ़ा शुरू कर दिया, द अदर्स विल हेल्प, दूसरे मेरी इसकी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ ना देखते हुए, लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट, उन बुनियादी खाकों को उसने फैलाते हुए, उनकी तरफ ना देखते हुए उसने कहा जब मैंने एक दफ़ा काम शुरू कर दिया, दूसरे मेरी मदद करेंगे। मतलब ये वो अपने आप को भी हौसला दे रहा है, अपनी बीवी को भी हौसला दे रहा है। हैरी 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 हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, हेल्पलेसली मीन बेबसी से, पावरलेसली, वीकली, उसने बड़ी बेबसी से उसने कहा कि वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से जाना होगा। कोरा कोरा, वी हैव टू गॉट टू, हमें यहाँ से छोड़ के जाना होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। स्टूडेंट्स, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मार्क कर लें बोर्ड के हवाले से, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसकी उर्दू भी इसके साथ लिख दी है, अगर यहाँ से नोट करना चाहिए इसकी उर्दू एज इट इज़ आप नोट कर सकते हैं। समर बर्न द कैनाल्स ड्राई, समर मीन मौसम गर्मा, बर्न जला दिया, द कैनाल्स नहरों को, ड्राई खुश्क, मौसम गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, फ्लेम मीन शोला, अपॉन द मीडो, मौसम गर्मा एक शोला की तरह सब्जाजार पर लपका पड़ा। शदीद गर्मी, जैसे आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, उस खाली ज़मीनी आबादी में, रिहायशगाह में, सेटलमेंट मीन रिहायशगाह, कॉलोनी, वो जहाँ जो उन्हें आबाद की थी। द पेंटेड हाउसेज, पेंटेड मीन रोगन शुदा, रंग किए गए, वो जो रोगन शुदा घर थे। फ्लेक्ड, फ्लेक्ड मीन टूट फूट गए, पील्ड ख़त्म हो गए। एंड पील्ड, पील्ड का जो लफ्ज़ी मतलब है तय से उखड़ जाना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, फ्लेक्ड। तो वैरान ज़मीनी बस्ती में रंगशुदा मकानों की तहें उखड़ने और गिरने लगीं, मतलब शदीद गर्मी के मौसम में वो जो रंग हुआ था वो उखड़ने लगा और गिरने लगा। रबर टायर्स, रबर के टायर, अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्वंग इन बैक यार्ड, बच्चे जिन पे झूला झूलते थे, इन बैक यार्ड, पिछले सहनों में। हंग सस्पेंडेड लाइक, हंग ऐसे लटके हुए थे, सस्पेंडेड, सस्पेंडेड इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो सकता है जिसका मतलब है रुके हुए, स्टॉप्ड, बिल्कुल ठहरे हुए, रुके हुए। चेक्ड, कि वो ऐसे थे जैसे रुके हुए थे। लाइक स्टॉप्ड क्लॉक पेंडुलम, जो एक रुके हुए पेंडुलम के माने, जो हरकत नहीं करता, बिल्कुल स्टॉप है, किसी ने उसको ब्रेक लगा दी है। इन द ब्लेजिंग एयर, उस दहकती हुई, उस जोरदार हवा में। तो इसका देखें कि पिछले सहनों में लगे रबड़ के टायर जिन पर बच्चे झूलते थे, अब तेज़ गर्म हवा में रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह लटके हुए थे, मुअल्लक थे, मतलब ठहरे हुए थे, अब उनकी कोई हरकत नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है स्टूडेंट, इसको आप मार्क कर लें। तो हम आगे चलते हैं। एट द मेटल शॉप, उस धाती दुकान में, द रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का वो फ्रेम, वो ढांचा, वो बॉडी, फॉर्म, बिगेन टू रस्ट, रस्ट मीन गलना सड़ना, जंग लगना, डीके, बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो गया। इन द क्वाइट आटम, अब क्वाइट का मतलब यहाँ पे पुरसुकून, काम, बिल्कुल रिलैक्स। आटम का मतलब है ख़िज़ा, उस बिल्कुल खामोश ख़िज़ा में, यानी कहीं कुछ नहीं था।
मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग ठहरे, रुके हुए थे। वेरी डार्क नाउ, बिल्कुल अब काले। वेरी गोल्डन आइड, और आंखें भी उनकी जर्द हो चुकी थी, पीली हो चुकी थी। अपॉन द स्लोप, स्लोप का मतलब है वो ढलवान, वो जगह। इंक्लाइन अबव द विला, विला का मतलब वो जो घर उनने बनाया हुआ था, कॉटेज बनाया हुआ था। लुकिंग एट द वैली, उस वादी की तरफ देखते हुए कि उस पुरसकून खिजा में, और ये एमसीक्यूज भी है, क्वाइट ऑटम नॉट स्प्रिंग नॉट अदर सीजन, सिर्फ ऑटम, ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो उस बिल्कुल पुरसकून खिजा में मिस्टर बिटरिंग अब बहुत ही काले, बिल्कुल सुनहरी आंखों वाले, उस घर के उस ढलवानी सतह पर खड़े हुए नीचे वादी की तरफ देख रहे थे। नीचे वादी की तरफ देखते हुए वहां खड़े थे। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा वापस जाने का वक्त है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसने बड़ी खामोशी से, बड़े आराम से कहा, देयर इज नथिंग एनी मोर, अब यहाँ कुछ भी नहीं है। योर बुक्स, आपकी किताबें। शी सेड, उसने कहा, योर फाइन क्लॉथ्स, आपके अच्छे अच्छे कपड़े। द टाउन इज एम्प्टी, कस्बा तो खाली हो गया है। नो वन इज गोइंग बैक, कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा, देयर इज नो रीजन टू, अब वजह भी कोई नहीं है। नन एट ऑल, हरगिज कोई नहीं है। द डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, टेपेस्ट्री कशीदाकारी, जैसे कोई बुनाई शुनाई का काम करना, एम्ब्रॉयडरीज। तो एंड द सन, और बेटे, प्लेड सॉन्ग, उन्हें गाने बजाए। ऑन द एंशियंट, एंशियंट मीन कदीम, ओल्ड, पुराने। फ्लूट्स, बांसुरी, पाइप्स, बाजे। देयर लाफ्टर, उनके कह के। इक्विंग, इको मीन गूंजना, रीसाउंडिंग। इन द मार्बल विला, उस संगे मरमर के विला, उस घर में। तो उन बेटी ने, डॉटर वोव टेपेस्ट्रीज, बेटी ने कशीदाकारी का काम किया, और बेटू ने वहाँ पर पुराने बांसुरी और बाजे, वहाँ पर उस पर गाने बजाए, गाने चलाए, और उनकी कहूँ की आवाज़ जो है वो उस संगे मरमर के घर में गूंजती रही। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन था, ख़ास तौर पर एमसीक्यूज के हवाले से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, मिस्टर बिटरिंग गेज्ड, तका, गौर से देखा। एट द अर्थ सेटलमेंट, वो जो ज़मीनी आबादी उनने बनाई थी, वहाँ पर गौर से उसने देखा। फार अवे इन द लो वैली, नीचे गहरी वादी की तरफ। सच ऑड, ऑड का मतलब है अजीब व गरीब, स्ट्रेंज। सच रिडिकुलस, रिडिकुलस मीन मुज़हका खेज, एब्सर्ड, हंसी अमेज। हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ड, ज़मीनी लोगों ने जो बनाए। अब वो भूल गए हैं कि ये घर हमने बनाए थे, अब वो उसी पे हंस रहे हैं कि बड़े अजीब लोग थे यार जिन्होंने ये ज़मीन के लोगों ने घर बनाए, बड़े मुज़हका खेज। अब वो क्योंकि अपनी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है, उनकी यादाश्त उनके साथ है ही नहीं, तो दे डिडंट नो एनी बेटर, वो इससे बेहतर नहीं जानते थे। हिज वाइफ म्यूज्ड, म्यूज इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, सोचते हुए कहा। पाउंडर, कंसीडर, थिंक ओवर। सच अगली पीपल, कितने भदे लोग थे, गंदे लोग थे। आई एम ग्लैड, हैप्पी, मैं खुश हूँ। दे हैव गॉन, कि वो जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट, उन दोनों ने देखा। Where did they go? कहाँ चले गए वो, कहाँ गए वो? He wondered, वो हैरान हुआ। He glanced at his wife, उसने अपनी बीवी की तरफ झलक डाली। She was golden, अब वो सुनहरे। And slender, slender का लफ्ज़ी जो मतलब है दुबली, slim, thin, as his daughter, उस बेटी की तरह वो सुनहरी भी हो गई थी, सफ़ेद भी हो गई थी, या उसका रंग तब्दील हो गया था, और वो दुबली पतली भी हो गई थी। She looked at him, उसने उसे देखा। He seemed almost as young as their eldest son, और वो भी उसे उनके एल्डर्स, सबसे बड़े बेटे की तरह दिखाई दिया। I don't know, she said, उसने कहा मुझे नहीं पता। We'll go back to town, maybe next year, हम अगले साल शायद चले जाएं, और द ईयर आफ्टर, या उससे अगले साल, और द ईयर आफ्टर, उसे अभी उससे अगले साल। अब ये वो सोच रहे हैं। ही सेड कामली, कामली मीन पुरसकून अंदाज में, ट्रैंक्विल, काम, रिलैक्स्ड। नाउ आई एम वार्म, वार्म का मतलब है तपिश, गर्मी, या मुझे गर्मी लगती है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, स्विम का मतलब तैरना, तैराकी के बारे में क्या ख्याल है, नहाने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उनने वादी की तरफ अपनी पीठें कर ली। आम इनाम, आम इनाम का ये इडियम भी है जिसका मतलब है साथ साथ, करीब करीब, हाथों में डाल के भी। दे वॉक्ड साइलेंटली डाउन, वो बड़ी खामोशी से डाउन अ पाथ,
ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, वो बिल्कुल साफ शफाफ स्प्रिंग वाटर, बिल्कुल बहते हुए पानी में से, शफाफ पानी में से एक रास्ते तक नीचे खामोशी से हाथों में हाथ डाले वो चले गए। ईच अदर स्टॉलिड, चौंक गए हर एक, बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, जो अभी अभी उनने कहना ख़त्म किया था वो उस पर खुद ही खुद स्टॉलिड, चौंक गए। वॉन्डर्ड, दे लाफ्ड, वो हंस दिए, मुस्करा दिए कि हमने पता नहीं क्या कुछ कहा है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट इसके फाइनल पोर्शन की तरफ जाते हैं। 5 years लेटर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 5 साल के बाद रॉकेट फेल आउट ऑफ द स्काई, आसमान पर वहां एक रॉकेट आके गिरा। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, वादी पर वो काफी देर धुआं छोड़ता रहा। मैन लेफ्ट आउट, लेफ्ट मीन जंप्ड आउट, छलांग लगाई फटिज में से, शाउटिंग, चीखते चिल्लाते हुए, वी हैव वॉन द वॉर ऑन द अर्थ, हम जमीन पर जंग जीत चुके हैं। वी आर हियर टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन सेव, हम आपको बचाने आए हैं। यू हे, अरे कहाँ हो, किधर हो, शोर मचा रहे थे। बट द अमेरिकन बिल्ड टाउन ऑफ कॉटेजेस, वो अमेरिका के बनाए गए टाउन, वो कस्बा ऑफ कॉटेजेस, झोंपड़ियों का, पीच ट्रीज, आड़ू के दरख्तों का, थिएटर्स तमाशगाहों का, वाज साइलेंट। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यहाँ पे टाउन के साथ आपका लिंक है वाज, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, तो टाउन के साथ वाज आया है, थिएटर्स के साथ वाज नहीं है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। साइलेंट, खामोश था कि वो, लेकिन अमेरिकियों का बनाया गया वो कस्बा, झोंपड़ियों का कस्बा, आड़ू के दरख्तों का और तमाशगाहों का, थिएटर्स का, खामोश था, कोई भी वहाँ नहीं था। दे फाउंड अ फ्लिम्जी मीन अगली, भदा, गंदा सा, पुराना सा, रॉकेट फ्रेम, रस्टिंग मीन जंग आलूद होता हुआ, इन एन एम्प्टी शॉप, खाली दुकान में उन्हें सिर्फ एक जो है गंदा सा, पुराना सा, जंग आलूद, जो जंग होता हुआ एक पुराना सा, उन्हें एक रॉकेट का ढांचा मिला। द रॉकेट मैन सर्च द हिल, रॉकेट के उन आदमियों जो वहाँ से ज़मीन से आए थे उन्हें उन पहाड़ों को ढूंढा। द कैप्टन, वहाँ पर जो कप्तान था, एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर इन एन अबंडेंट बार, अबंडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जिसका मतलब है खाली, वैरान, डेजर्टेड, एम्प्टी, जहाँ कुछ भी नहीं था, बार, वहाँ पे उन्होंने अपना शराब खाना या अपना ठिकाना जो है वहाँ पे उनने कायम किया। उस नायब ने, कप्तान ने एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर इन एन अबंडेंट बार, अपने उस वैरान सुनसान इलाके में अपना बार, वहाँ पे हेडक्वार्टर वहाँ पर कायम किया। हिज लेफ्टिनेंट मीन उसका डिप्टी, उसका नायब क्या था, केम बैक टू द रिपोर्ट करने आया, जिसको उसने भेजा था कि जाओ भाई आप जाके ढूंढ के तलाश करके लाओ। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, अहम बात। बट वी फाउंड नेटिव मीन लोकल, हमने यहाँ के बाशिंदे, लाइव जिंदगी, इन द हिल्स, इन पहाड़ियों में हमने ढूंढी है। सर जनाब, डार्क पीपल, काले रंग के लोग हैं सर, येलो आई सर, इनकी पीली आंखें हैं सर, मार्शन, मरीखी, वेरी फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना है सर, दोस्ताना है सर। वी टॉक्ड अ बिट, हमने थोड़ी बहुत उनसे बात की, नॉट मच, ज़्यादा बात हमने नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेज़ी ज़बान तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस, हमारे ताल्लुकात, कॉन्टैक्ट्स विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, बहुत दोस्ताना है। वी टॉक्ड अ बिट, हमने थोड़ी बात की, नॉट मच, ज़्यादा बात नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेज़ी ज़बान तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, अंग्रेज़ी ज़बान वही उन्हीं के लोग हैं ना, इसलिए। आई एम श्योर आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत दोस्ताना हो जाएंगे जनाब। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन, ख़ास तौर पर ये वाला कि व्हाट डिड लेफ्टिनेंट से अबाउट मार्शन, उन लोगों के बारे में क्या कहा उसने, तो ये चीज़ थी। और इसी तरह से व्हाट डिड द रॉकेट मैन फाइंड इन द अर्थ सेटलमेंट, उन्हें उस ज़मीनी आबादी में क्या कुछ मिला, तो ये हमारे जो है एडिशनल शार्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, डार्क है, काले हैं, म्यूज द कैप्टन, कप्तान ने ज़रा ऐसे जहन में सोचा, हाउ मैनी, कितने हैं वो, 600, याद कीजिएगा 600, 600, 600 यानी 600, 600, यानी वो जो 1000 लोग गए थे, अब 6 या 800 लोग, उसने 700 नहीं कहा, मुझे शायद मैं ये कहूँ कि 600-800 लोग हैं, लिविंग इन दोज मार्बल रेउंस में, खंडरात में, उन तबाही बर्बाद में, उस मार्बल संगमर में, इन द हिल्स, उन पहाड़ियों में सर जनाब, टाल, लंबे कद के हैं, हेल्दी, ब्यूटीफुल वुमेन है, हेल्दी, लंबी, खूबसूरत उनकी जो है ख़वातीन हैं। तो हमारा आखिरी पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो डिड दे टेल, क्या उन्होंने आपको टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ द मैन एंड द वुमन, उनके क्या बना, हु बिल्ड दिस अर्थ सेटलमेंट, लेफ्टिनेंट,
जो जिन लोगों ने, मर्द ख़वातीन ने ये जगह बनाई थी, ये आबादी बनाई थी ज़मीनी, उनका क्या बना? क्या उन्होंने आपको कुछ बताया? दे हैडंट द फॉगिएस्ट नोशन ऑफ द, फॉगिएस्ट मीन फॉग से, फॉग, फॉगिएस्ट, फॉग धुंधली, हल्की सी फॉग, बिल्कुल अनक्लियर, फॉगिएस्ट नोशन, नोशन मीन आइडिया, ख्याल, ऑफ व्हाट हैपन टू दिस टाउन और इट्स पीपल, इन लोगों, इन कस्बे के साथ क्या हुआ, तो उन्हें ज़रा सा भी, बिल्कुल हल्का सा भी, धुंधला सा भी कोई ख्याल नहीं है, कुछ पता नहीं है उन लोगों के बारे में। स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब है। यू थिंक दोस मार्शियंस किल्ड, तुम्हारा ख्याल है इन मरीखियों ने मार डाला है उनको? दे लुक सरप्राइजिंगली, अमेजिंगली पीसफुल, पीसफुल मीन अमन वाले, काम। चांसेस आर प्लेग, प्लेग कहते हैं बीमारी को, वबा को, के मौके जो होते हैं, मौके जो होते हैं वो एक वबा की तरह, डिड दिस टाउन इंसा, तो वबा ही है, इनको सब कुछ तबाह बर्बाद कर गई है। परहैप्स मे बी, आई सपोज, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज़, कि उन मिस्ट्रीज़, इसरार, राज, सीक्रेट्स, पजल्स वी विल नेवर सॉल्व, जिनको हम कभी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रीड अबाउट, जिनके मुतल्लिक आप पढ़ते हैं। तो ये एक मिस्ट्री थी। तो इसका एक आपका एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हमारा इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है। व्हाट इज़ द थीम, थीम क्या है इसका, मैसेज क्या है? अ फ्यू अमेरिकन, जैसा कि आपको बताया था, चंद अमरीकी लैंडेड ऑन मार्स टू अवॉइड द एक्सपेक्टेड एटॉमिक वॉर ऑन अर्थ। ज़मीन पे अमेरिका में एक एटमी जंग होने वाली थी, इसलिए कुछ अमरीकी जो है मरीख पे चले गए। दे वर चेंज्ड इनटू ब्लैक मार्शियन ड्यू टू मार्शियन वायरस, वो उस ब्लैक, काले में तब्दील हो गए, स्याह में। दे कुड नॉट रिटर्न दो दे लव्ड अर्थ, हालांकि ज़मीन उन्हें पसंद थी, क्योंकि वो यहीं रहना चाहते थे, और ज़मीन ही एक इंसानों के लिए है जो बनी है, जहाँ इंसान बच सकते हैं, लेकिन वो वापस कभी ना आए। द स्टोरी टेल द वार इज़ अ बिग इविल, यकीनन जंग एक बुरी बुराई है, गंदी चीज़ है। इट मस्ट बी अवॉइडेड बिकॉज इफ़ अर्थ इज़ नॉट सेफ देयर इज़ नो प्लेस वेयर द ह्यूमन कैन गो टू लिव, तो कहीं पे भी इंसान नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 3 एंड होता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।